प्रोडक्ट की क्वालिटी पर अगर हिमाचल बात कर रहा है तो क्लैपिंग की बात है, हाइजीन की बात है। हाँ, लेकिन आप लोग इसको उत्तर प्रदेश से ना जोड़े, इस तरह की कोई उन्होंने बात नहीं करी है। क्या साहब, हाँ, मैं फिर हाइजीन जो बयान है सुनवा वो दूंगा, हर नागरिक का मैं अधिकार फिर है। बयान सुनवा दूंगा, वही उन्होंने कहा है क्या? संदीप जी, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, आप माने तो आपके मंत्री ने जो कहा है स्पष्ट कहा है, कोई तोड़ मरोड़ के बयान नहीं है। नहीं, तोड़ मरोड़ के नहीं, मैं भी कहा आदित्य योगीनाथ जी का विरोध कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पॉलिसी जो थी हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर 1970 के बाद ये लागू हो चुकी है। क्या आज बात कर रहे हैं संदीप जी? वो विरोध हर किसी को पता है। जब कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में ये चीजें आई थी, चलिए संदीप जी, मैं आपके खिलाफ नहीं कह रहा, आपने अपनी पार्टी का रुख सामने रख दिया, आप मानने को तैयार नहीं है। विक्रमादित्य जी साफ कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो यहां होगा और हम मजबूती से लागू करेंगे कि पहचान हो। अब विवेक जी, आपका रुख करता हूं। विवेक जी, हमने देखा है कि बीजेपी किस तरीके से डिफेंसिव मोड में थी जब कांवड़ यात्रा के वक्त ये फैसला लिया गया था। शायद उस धार्मिक यात्रा की पवित्रता को देखते हुए सोच हो, लेकिन वो राजनीति का हिस्सा बना। हिमाचल देवभूमि है। आज हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन हम सभी जानते हैं। क्या हिमाचल सरकार को ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ का लिया हुआ ये फैसला हवा में नहीं था, उसके जमीन के कुछ तथ्य थे और उसे कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है? राजीव जी, मैं आपके ध्यानार्थ कर दूं, ये जो विषय है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 13/9/2024 13 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। उस बैठक में ये सारे बिंदु विषयबद्ध आए थे, जिसकी अधिसूचना विधानसभा अध्यक्ष जी ने 20/9/2023 को एक स्ट्रीट वेंडर की कमेटी बनाने के ऊपर एक अधिसूचना जारी की, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को लिया गया और ये हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी अपना काम करेगी। विक्रमादित्य जी भी इसी के ही एक सदस्य हैं, क्योंकि वो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हैं, लेकिन वो थोड़ा जल्दी में ज्यादा है क्योंकि वो अपने साथ हिंदुत्व का टैग कैरी करना चाहते हैं। हम उसका स्वागत करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहां प्रश्न आता है, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, ये जो फूड सेफ्टी एक्ट है इसका प्रावधान है, शॉप एक्ट का प्रावधान है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट का प्रावधान है, फूड सेफ्टी सिविल सप्लाई फूड का प्रावधान है, और मोर ओवर जहां पर जीएसटी में आपको कंपोजिट से लेकर के अपना नाम आदि सब कुछ छापने का प्रावधान है। ये कोई ऐसा कानून नहीं है जो कानून किसी पर्टिकुलर प्रदेश ने लागू किया है। ठीक है, हिमाचल में ये एप्लीकेबल नहीं था, सरकार इसको एप्लीकेबल करना चाहती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन विक्रमादित्य जी की समस्या यह है, वो थोड़ा जल्दी में ज्यादा है। बेहतर होता बैठक होती, बैठक से निर्णय आता तो ये होता तो उसका और भी अच्छा इम्पैक्ट होता। केवल स्टेटमेंट्स देने से बात नहीं बनेगी, हम इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में देखना चाहते हैं। ये वास्तु स्थिति है और ये हर प्रदेश के लिए लागू है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अभी तक हिमाचल में ये एक्ट पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, अब होगा तो इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ये सही है कि ये कानून में ऑलरेडी प्रावधान है। जैसा सांख्या जी ने कहा कि 1970 से है, ये 1970 से ये प्रावधान है, मैं इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन बैठक 2 या 3 तारीख को रखी गई है स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर के, और उसमें मुझे लगता है इनका ये जो विषय बिंदु है ये अवश्य आएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर भी चर्चा होनी चाहिए, ऐसा हमारा मत है। लेकिन शायद इस सब में वो मुद्दा जहां पर नाम को जाहिर करना कि आखिर कौन इस दुकान का ओनर है, कौन इस दुकान का मालिक है, बीजेपी खासे प्रहार में रही है उत्तर प्रदेश। हम सबको याद है, आपको भी शायद याद होगा, बहुत सारे आरोप लगे कि समाज को बांटने की एक और कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है कांवड़ यात्रा के नाम पर, और ये ज्यादा पुराना मसला नहीं है। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जरूरत के तौर पर देखते हैं या फिर आपको यहां लगता है कि यहां कांग्रेस बांट रही है? ऐसा है, ये कानूनी प्रावधान है, इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, अनेक राजनीतिक दलों ने किया, अपनी सुविधा के हिसाब से किया। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया वो कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत किया गया, और हिमाचल सरकार भी उसको कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत ही करने जा रही है। अच्छा है, हम स्वागत करते हैं कि इसको इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। चलिए संदीप सांख्यान जी,
उत्तर प्रदेश में तो अदालत के निर्देश के बाद ये चीजें हटा दी गई हैं। कई जगह से लोगों ने ये चीजें हटा दी हैं, कईयों ने अपने, कुछ एक ने अगर रखा है नाम तो उनका अभी भी रखा हुआ है, ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन जो सरकारी आदेश था उसकी अभी कोई वैधता वहां नहीं है पूरे हरिद्वार वाले रूट पर, मुजफ्फरनगर या बाकी सारे की सारी जगहों पर। अगर हिमाचल में ये चीज विक्रमादित्य जी कह रहे हैं, क्या माना जाए ये परमानेंटली है, स्थायी तौर पर ये यहाँ पर ये प्रावधान किया जा रहा है कि आगे से अगर कोई भी दुकान खोलेगा तो चलिए अपनी हाइजीन, अपनी क्वालिटी के बारे में तो बात करेगा, लेकिन ये भी वो स्थायी तौर पर देगा कि वो कौन है, ओनर का नाम क्या है, कौन इस दुकान को चला रहा है। देखिए, जो संविधान के दायरे में आएगा और जो नीतिगत फैसला होगा, जैसा विवेक जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक हुई थी और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और जो 1970 का हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है और जिसके अंतर्गत इसको हमने किस तरह की सर्टिफिकेशन करनी है, उसी नियमों के आधार पे जो ठीक है, जो सरकार को ठीक लगेगा वो करेंगे। लेकिन एक चीज मैं समझ नहीं आ रही कि आप इस विक्रमादित्य सिंह जी की स्टेटमेंट को और हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है, आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बार बार खुद जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। उनकी नीतियां अलग है और उनकी पॉलिसीज अलग है। हिमाचल प्रदेश काफी सक्षम है अपने निर्णय लेने के लिए, और उसको जो लगता है कि किस तरह से ये देवभूमि है, और ये आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे जो सामाजिक समानता है वो काफी हद तक बड़ी ठीक है। हमारे विवाह में, शादियों में और उत्सवों में सारे लोग इकट्ठे मिल बैठ के खाना खाते हैं। इस तरह की कोई यहाँ पे परंपरा नहीं है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। और आप खुद ही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उस चीज को उनको हटा दिया है। तो हिंदुस्तान के, जैसे भाई विवेक जी ने कहा, कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस तरह का संविधान है, तो मीडिया या इस तरह के मनगढ़ंत चीजें नहीं, मीडिया मनगढ़ंत पे अभी ना है, बहुत जल्दबाजी होगी संदीप जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर ऐसा होता है जैसा आपके मंत्री ने कहा है, क्या आप प्रवक्ता होने के नाते मेरे और मेरे दर्शकों को ये बात बता सकते हैं कि ये स्थायी कदम होगा या ये अस्थायी कदम होगा कुछ दिन के लिए? देखिए, जो कमेटी के चेयरमैन है और कमेटी का जो पूरा जो प्रारूप सामने आएगा, वो समय के अनुसार जो उसकी फाइनल जो रिपोर्ट तैयार होगी वो सबके सामने आ जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से मीडिया इस चीज को उत्तर प्रदेश से जोड़ के सनसनी खबर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ठीक ही न्याय संगत नहीं है किसी भी समाज के लिए और किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और दूसरी बात यह है कि प्रावधान, जब भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स की या किसी की कोई सर्टिफिकेशन होती है तो उसका नंबर और उसका हाइजीन का जो लिखा होता है सारा के सारा की कौन सी आइटम वहां पे बनेगी, और जो ओनर ऑफ द उस हाउस या जो भी वहां पे स्ट्रीट वेंडर है या छोटा दुकानदार है, ढाबे वाला है, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली वहां पे लगा होता है। इसमें कोई परंपरा नहीं है। हाँ ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ खामियां हैं तो सरकार उसको दूर करेगी, और सरकार ने देखना है, या जो कमेटी बनी है सरकार की तरफ से, उन्होंने इस चीज की इन खामियों को किस तरह से दूर करना है। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है। हिमाचल प्रदेश जैसी देवभूमि के अंदर अगर इस तरह की बात हो जाए तो मैं कहता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं होगी। आप भी इस चीज को सनसनी बना के, किस तरह की बात हो जाए, किसको मैं सनसनी बना रहा हूं, स्पष्ट कीजिए। नहीं तो विक्रमादित्य जी ने कभी योगी आदित्यनाथ जी का नाम नहीं लिया। उत्तर प्रदेश सरकार का नाम लिया है, उससे ज्यादा क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार ने ये काम किया है, कौन है मुखिया? उत्तर प्रदेश सरकार का नाम लिया। अच्छा, पहली बात तो संदीप सांख्यान जी एक बात स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। ये आपके शब्द हैं जो आप जनता के सामने रख रहे हैं, मैं मुद्दे को सामने रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है मुझसे ज्यादा राजनीतिक बयानों और मुद्दों को आप नजदीक से देखते होंगे। कुछ दिन पीछे चले जाइए, कांवड़ यात्रा में क्या विरोध किया था कांग्रेस ने, क्या विरोध किया था उत्तर प्रदेश की बाकी पार्टियों ने कि समाज को बांटा जा रहा है। अगर यह फैसला हिमाचल में लेने की बात आपका मंत्री करता है तो उसको हम चर्चा के दायरे में क्यों ना लाएं? मंत्री जी ने वो बात की होगी जो उनकी कमेटी के अंदर जो डिस्कस हुआ होगा, वही जो उनकी अभी बात हुई होगी तो उन्होंने वो डिस्कस करके कहा होगा। मैं उस बात की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप प्रवक्ता हैं, आप कोई आम नहीं है, आप कोई नेता नहीं है, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इसलिए आपसे उम्मीद मैं कर सकता हूं।
नहीं, मैं कह रहा हूं कि देश जो है संविधान, नियम, कायदे, कानून से चलता है, और यहाँ पे जो कांग्रेस का जो पक्ष है, संविधान के दायरे के आते हुए कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में जो है वो अपना विश्वास रखती है, और उसी विश्वास को लेकर कांग्रेस की विचारधारा जी। जो 1947 में गांधी जी ने गढ़ी थी, उससे पहले गढ़ी गई थी, 1885 में कांग्रेस बनी थी, और उसके बाद से लेके जो कांग्रेस ने इस देश को दिया है, पूरे, आपको याद होगा आजादी की लड़ाई से लेके आज तक कांग्रेस जो है सर्वधर्म समभाव को लेके जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ जो इंपीरियल स्टेट थे उनके खिलाफ लड़ी है। आज भी कांग्रेस उसी विचारधारा के ऊपर अडिग है और उसी को आगे बढ़, और जो संविधान लिखा गया है, जो नियम, कायदे, कानून या पॉलिसी जो भी बनेगी स्ट्रीट वेंडर्स की, उसको लेके कांग्रेस और प्रदेश की कांग्रेस सरकार आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हिमाचल की कांग्रेस सरकार आगे बढ़ेगी। संविधान की दुहाई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो कांग्रेस की स्थापना की 1885 से लेके अब तक का जो आपने इतिहास सारा कुछ बता दिया, वो सब कुछ बहुत अच्छा है, बेहतर है, बहुत सही। विवेक शर्मा जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो कुछ भी संदीप सांख्यान जी कह रहे हैं? क्या वाकई वो ये जो मसला है ये चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए? तब की बात तो हम सब ने कवर की है, आपने भी देखी है। बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी के तमाम नेता इस आरोपों का जवाब देते देते हर जगह जा रहे थे कि ये समाज को बांटने की कोशिश नहीं है, केवल कांवड़ यात्रा तक सीमित है। हमारा ये मानना है कि ये खाली राजनीतिक बयानबाजी या शगुफ्तों तक सीमित ना रहे। जो बयान विक्रमादित्य जी ने दिया है उस कमेटी के सदस्य होने के नाते और प्रदेश के मंत्री होने के नाते इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी दिखनी चाहिए, और अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखती है तो इसे खाली एक राजनीतिक बयानबाजी ही कहना से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इसे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास अधिकारी हैं, हमारे पास व्यवस्था है। अभी तक जो आधार कार्ड या आदि चीजें जो चेक हुई हैं उनमें गड़बड़ झाला पाया गया है, और सरकार द्वारा ही की गई है, और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार ने ही इसका पर्दाफाश भी किया है। हम चाहते हैं इम्प्लीमेंटेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर के अनुरूप कार्यविधि चले, ऐसी हमारी अपेक्षा है, और हमें पूरा विश्वास है। अन्यथा ये आंदोलन तो फिर जारी रहेंगे, अदरवाइज अगर सरकार इनके ऊपर समयबद्ध निर्णय नहीं लेगी और सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी। अच्छा विवेक जी, एक बात बताइए, आखिर क्यों मजबूर होना पड़ा विक्रमादित्य जी को वो बयान देने के लिए जो बयान शायद अब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कांग्रेस का कोई मंत्री या प्रवक्ता इस तरीके का बयान देगा, क्योंकि इसी बयान को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वो बड़ा अच्छा सवाल आपने। हाँ, वो उसको जरा पूरा विस्तार से बताएं, वो भूमिका क्या है कि ये बयान आया? भूमिका ये है कि विक्रमादित्य जी जिस पार्लियामेंट्री क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पर 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। 17 में से आज लगभग 3 भाजपा के पास और 14 जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस को अपनी धरती सरकती हुई दिख रही है, ये उसकी हड़बड़ाहट में ये सारा काम हो रहा है। अन्यथा कांग्रेस कितनी ज्यादा इन मुद्दों को लेकर संवेदनशील है, उस पर कोई टिप्पणी कर एक विवाद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, विक्रमादित्य जी को बहुत ज्यादा जल्दी है, वो मुख्यमंत्री जी से भी ज्यादा तेज गति से चलना चाहते हैं। उन्हें तो जो 20 तारीख को जो समिति बनी है 20/9 को, उसकी आगामी बैठक 2 या 3 तारीख को प्रस्तावित है, अभी तिथि नहीं आई है, वो विधानसभा अध्यक्ष की उससे अनुमति से होगी, उनको उससे भी ज्यादा जल्दी है। अब ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर एक व्यक्ति को इतनी जल्दी क्यों है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक शगुफ्तेबाजी है या वास्तविकता में वो कुछ करना चाहते हैं? या आपके हिस्से की जमीन खाने की कोशिश है कांग्रेस की? हमारे हिस्से की जमीन खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे ही 3 पे हैं, 14 पे तो ही हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, और वैसे भी हम विपक्ष में हैं, ये 40 हैं। हमारे हिस्से की जमीन खाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनकी अंतर्कलह है, इनको इस बात के लिए बांधे कर रही है कि बड़ा हिंदू कौन, ये या कोई दूसरा, इस बात की प्रतिस्पर्धा है। लेकिन हम इस प्रतिस्पर्धा का भी स्वागत करते हैं। राजनेता नहीं, राजनेता और मंत्री, और वो भी विक्रमादित्य सिंह जी जो प्रतिभा सिंह जी के बेटे हैं और राज परिवार से आते हैं, उनके शब्दों को हल्केपन से नहीं लिया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी तैयारी हो सकती है, रणनीतिक तैयारी, जिसका जवाब शायद आने वाले दिनों में बीजेपी को देना भी पड़ सकता है। मेरे पास समय कम है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने विस्तार से चर्चा में अपनी बात रखी, दर्शक समझे। उम्मीद है आगे भी आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे भी हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे।